जय जगन्नाथ जी की दोस्तों। आज की कहानी एक बच्चे की कहानी है जो कि हर गर्मी की छुट्टियों में अपनी माँ के साथ नानी के घर जाता और छुट्टियों में खूब मज़े से खेलता, मौसी मामा के साथ एंजॉय करता, जो कि धीरे धीरे अब सब खत्म होता जा रहा है आना जाना। और बड़े मज़े से छुट्टियों को व्यतीत करता और फिर जब स्कूल का समय होता खुलने का तब वो वापस आ जाता था, वो और उसकी माँ। एक बार माँ के पास एक गर्मी की छुट्टी में समय नहीं मिल रहा था उसको, क्योंकि उसको थोड़े से उसके यहाँ मेहमान आने थे और घर का काम भी था उसको उस बार। तो वो क्या करती, तो उसने कहा इस बार हम लोग नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। और बच्चा बड़ा जिद करने लगा, नहीं माँ मुझे जाना है, मुझे जाना नानी घर, मैं तो जाके रहूँगा, मैं तो जाके रहूँगा। तो बोली कि अरे बात मान लो, मगर बच्चा नहीं मान रहा था। तो बोला मैं तो अकेले ही जाऊँगा, मैं तो अकेले ही जाऊँगा। माँ ने कहा जाना है तो फिर जाओ, ठीक है हम तुम्हें पैसे दे देते हैं। तो माँ ने उसकी तैयारी कर दी और पैसे दे दिए, एक ऑटो कराया। बोले कि तुम नानी के घर इस रास्ते से पहुँच जाना। तो बोली ठीक है। और जब चलने लगा माँ का, उसने माँ के पैरों को छुआ, चलते समय आशीर्वाद लिया और बड़ा खुशी मन से जा रहा था। मगर तभी माँ ने चल जब पैर छूते समय उसको एक पत्र दिया। बोली पत्र ये मैं अपने साथ रखना, और जब तुम्हें घबराहट हो, डर महसूस हो, तब इस पत्र को खोलना, नहीं तो वापस ले आना जब नानी के घर से आना। तो बोला ठीक है। बड़ लेके बैठ गया, खुशी खुशी चलने लगा। ऑटो चल रहा था, धीरे धीरे जा रहा था। उसके बाद उसको धीमे धीमे से डर लगने लगा कि अरे अब तो मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, ऐसा ना हो ये ऑटो वाला किसी और गलियों से मुझको कहीं और लेके चला जाए, मुझको चुरा ले और मैं अपनी नानी के घर ना पहुंच पाऊँ। बड़ा परेशान, बड़ा परेशान, बड़ा दुखी। अब वो डर को भी नहीं अपने ऑटो वाले को दिखा सकता था, ना कुछ कह पा रहा था। उसकी माँ की बात उसको याद आ गई। उसने क्या किया, आपने धीमे से उस पत्र को खोला। तो उसमें लिखा था कि मतलब डरो मत, परेशान मत हो, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे से ऑटो से आ रही हूँ, दूसरे ऑटो से आ रही हूँ। और बच्चे के चेहरे में एक लहर, मतलब इतनी खुशी की लहर दौड़ी, इतना विश्वास हो गया, सारा डर दूर हो गया कि मेरी माँ मेरे साथ है। तो मेरे साथ पास में ना हुआ तो मेरे पीछे वाले ऑटो में तो आ ही रही है। और मामा के घर जब पहुंचा, मामा उसको लेने के लिए खड़े थे। तो मामा ने उससे कहा कि चलो घर के अंदर। बोला नहीं, भी मेरी माँ भी आ रही होगी। तो बोला अरे नहीं नहीं, माँ क्यों आएगी, तुम तो अकेले आए हो, तुम तो हमारे साथ तो माँ नहीं दिख रही है। बोले नहीं नहीं मामा, माँ ने पत्र दिया है कि देखो इसमें लिखा है कि डरो मत, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ पीछे पीछे आले ऑटो में आ रही हूँ। मामा ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, माँ ने मुझको फ़ोन करके सारी बात बता दी थी कि क्योंकि तुम रास्ते में चलोगे, तुम अकेले पहली बार रास्ते को तय कर रहे हो, तुमको डर लगने लगेगा, इसलिए माँ ने इस पत्र को लिख के तुमको दिया है। और वो माँ भी घर पे ही है। तो उसको लगा अच्छा, मगर इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि माँ का जो साथ रहता है वो कितना सुकून भरा होता है। और उसी तरीके से हमको जो ऊपर वाले ने हमको भेजा है नीचे अपने सुरक्षा कवच के साथ, हमें उन पे भी विश्वास रखना चाहिए कि उनका भी साथ कितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए है। हमें अच्छे काम और अच्छे सोच के साथ चलना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को निर्वाह कर सके। बोलो जय जगन्नाथ जी की दोस्तों। मेरी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हों तो अपने बच्चों को भी सुनाएं और साथ में अपने मिलने वालों को भी ये शेयर करें और साथ में लाइक करें, ताकि हमारी ये कहानियाँ सब तक पहुँच सके और हमारा मनोबल बढ़ता जाए, ताकि हम आपके सामने एक नई नई अच्छी कहानियों को सुना के प्रस्तुतिकरण कर सकें। बोलो जय जगन्नाथ जी की दोस्तों।